अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्राइमेक्स का इन्वर्टर 6 केवी का है उसकी कंप्लीट सेटिंग करना सीखेंगे और इसमें मैं आपको कंप्लीट इसकी सेटिंग इसके तमाम पैरामीटर्स को सही करना सिखाऊंगा। ऐसे तमाम इन्वर्टर्स जिनकी स्क्रीन इस तरह की होती है, इनके उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अगर इस तरह का है तो आप उनकी जो सेटिंग है वो ईजिली आराम से कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाने से पहले आप इसकी स्क्रीन देख लें। स्क्रीन के ऊपर इसका हमारा लोड ऑन है, इन्वर्टर भी ऑन है, ग्रिड आ रही है और बैटरी अटैच नहीं है। साथ इसके और ऊपर वोल्टेज शो हो रहे हैं और नीचे इसके 4 बटन हैं। ये एस्केप बटन है, ये अप है, ये डाउन है, ये एंटर है। तो आपने सेटिंग में एंटर होने के लिए इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। ये एंटर का बटन है, इससे आपने सेटिंग को एंटर करना है। अब ये सेटिंग नंबर 01 है, इसका मतलब है यहाँ से जो है इन्वर्टर की सेटिंग रीसेट होगी। अगर आपने इन्वर्टर की सेटिंग को रीसेट करना है तो आपने यहाँ पे इसको बटन को एक दफ़ा दबा देना है और दबाने के बाद आपने इसको नीचे वाले को दबा देना है, ये वाला GOE कर देना है। जैसे GOE करके आपने इस बटन को दबा देना है तो आपकी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। तो मैं जो सेटिंग है वो रीसेट नहीं करना चाह रहा, ताकि जो इन्वर्टर है वो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही चलती रहे। तो इसको मैं एक दफ़ा बैक कर लेता हूँ। तो आपने इसकी सेटिंग जो है वो सेटिंग नंबर में एंटर हो जाना और उसके बाद आपने ये वाला बटन दबाना है और उसके बाद आपकी सेटिंग आ गई है SUB। अब SUB का मतलब है पहले सोलर चलेगा, फिर यूटिलिटी इस्तेमाल होगी, फिर बैटरी होगी। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपने इस वाले बटन को दबाना है और यहाँ पे आप SBU, SUB या USB अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप करना चाहें वो सिलेक्ट करके आगे कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन है तो आप इसे SUB रखें। अगर आपकी ग्रिड फीडिंग नहीं है, ग्रिड मीटर नहीं लगा हुआ और बिजली की बचत करना चाह रहे हैं तो आपको SBU रखना चाहिए। उसके बाद ये बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बैटरी लगी है। अगर आपके पास लिथियम आयन है तो BMS को ऑटोमेटिकली उठा लेगा और इस इन्वर्टर के अंदर क्योंकि BMS सपोर्ट नहीं है और इसके सॉफ्टवेयर के अंदर BMS है लेकिन ये BMS का हार्डवेयर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे इसका BMS नहीं लगेगा। तो आपने अपनी बैटरी अपनी जो चार्जिंग एम्पेयर है अपनी बैटरी के लिहाज से रखने हैं। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है तो इसे 200 रखना है। अगर 185 या 200 की है तो आप इसे 30 या 40 से रख सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद आपने ये सेटिंग नंबर 3 में आ जाना है, ये है APL और उसके बाद UPS। जब लाइट जाएगी तो जब इन्वर्टर बैटरी पे एकदम आएगा तो लाइट का थोड़ा सा झटका महसूस होता है। वो ये होता है कि APL के ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा झटका लगेगा, अगर UPS के ऊपर रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा लाइट आई है या गई है। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 5 में आ जाना है। अब ये जो सेटिंग है ये बैटरी के रिलेटेड है कि भाई आपने बैटरी कौन सी रखी हुई है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो AGM है, AGM वो बैटरी होती हैं जो कि ड्राई बैटरीज़ होती हैं और फ्लडेड होती हैं लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरी। और उसके बाद यूज़र डिफ़ाइन अपनी मर्ज़ी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपने लिथियम बैटरी या LIC ये भी लिथियम के प्रोटोकॉल्स हैं और उसके बाद AGM वगैरह ये बैटरी इस तरह से आपने अपनी मर्ज़ी से मुताबिक इसको कर लेना है। अमूमन ये लेड एसिड के केस में USC रखा जाता है। इसकी जो सेटिंग है ये आगे 26 और 27 नंबर सेटिंग में आएगी, वो हम लोग USC से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है, ये सेटिंग जो है ऑटो रीस्टार्ट ओवरलोड है। जब इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा तो जो आपका इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 7 है, ये भी ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर रखा है। जब इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वर्टर जो है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 9 है, ये है आपकी फ्रिक्वेंसी। इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी आपने कितनी रखनी है जब बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा। तो उसके बाद ये आपके वोल्टेज हैं, आउटपुट वोल्टेज जब इन्वर्टर सोलर मोड या बैटरी मोड में काम कर रहा होगा तो आपने इसके जो वोल्टेज हैं वो कितने रखने हैं। अमूमन 230 रखे जाते हैं और इसको आपने 230 ही रखना है। अगर आप वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए तो आपने 230 से अबव या नीचे यानी कि 240 या 220 करके देख लेने हैं आपके अप्लायंसेस जो हैं वो ठीक चलती हैं या नहीं चलती। उसके बाद सेटिंग नंबर में आपने आ जाना है, सेटिंग नंबर 11 में आ जाना। अब ये सेटिंग नंबर जो 11 है वो आपकी यूटिलिटी चार्जिंग है। अगर आपने सेटिंग नंबर 16 में CSO या यूटिलिटी रखा हुआ है तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चार्जिंग एम्पेयर है यानी कि बैटरियों को ग्रिड से वापड़ा से चार्जिंग कितनी करवानी है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपको बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपने चार्जिंग कम कर देनी है। अगर आपको बिल ठीक है लेकिन आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आपने इसे 10 या 20 कर देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 है, ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे जाके इन्वर्टर जैसे ही उस बैटरी के इस 46 वोल्ट पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब आपने SBU मोड रखा हुआ होगा ये सेटिंग तब काम आएगी आपकी जो 13 नंबर सेटिंग है। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 14। अगर आपने SBU मोड रखा हुआ तो ये सेटिंग उस वक्त काम करेगी जब आपने जैसे ही बैटरी के वोल्टेज 54 होंगे तो इन्वर्टर जो ऑटोमेटिकली उसको बैटरी मोड पे शिफ्ट कर देगा यानी कि SBU मोड के ऊपर लाइन मोड से हटा के। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग SNU है यानी कि जो आपकी बैटरी हैं वो सोलर से भी चार्ज होंगी और ग्रिड से भी, दोनों दोनों की पावर मिला के यानी कि 50-50 होगा। जैसे कि हमने सेटिंग नंबर 2 के अंदर 40 एम्पेयर रखा होगा तो 20 एम्पेयर ग्रिड से चार्जिंग होगी और 20 एम्पेयर सोलर से चार्जिंग होगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 18 है हमारी, ये है बीप की यानी कि अलार्म की। आपने इसकी बीप वगैरह बंद करवानी हो तो वो आप इसे करवा सकते हैं।
उसके बाद सेटिंग नंबर हमारी 19 है, ये सेटिंग हमारी ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन की, यानी कि जो स्क्रीन है जिस जहाँ पे हम छोड़ेंगे वो वापस आ जाएगी, आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 20 है, ये है बैकलाइट कंट्रोल, इस स्क्रीन के अंदर जो लाइट ऑन है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 है, ये है बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज इंटरप्टेड, यानी कि लाइट आएगी या जाएगी तो इसमें से आवाज़ आएगी कि वो इंडिकेशन देगा कि लाइट आ गई है या चली गई है। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है, ये है बाईपास इनेबल या डिसेबल। अगर आपने SBU मोड रखा हुआ है तो आपका इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही बैटरी के ऊपर ओवरलोड होगा तो वो उसको ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, ये है हमारी रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यानी कि इन्वर्टर के अंदर कोई भी रिकॉर्ड आएगा तो वो उसको अपने अंदर सेव कर लेगा। उसके बाद ये है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, 26 नंबर सेटिंग है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे आपने बैटरी को चार्ज करवाना है। ये अमूमन लेड एसिड के केस में 56.4 ही रखे जाते हैं। अच्छा, ये सेटिंग उस वक्त चलेगी ये सेटिंग उस वक्त काम आएगी जब आपने USC रखा होगा सेटिंग नंबर 5 में, अदरवाइज ये सेटिंग चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद सेटिंग नंबर 27 ये फ्लोटिंग वोल्टेज है, चूँकि ये 6 kV का इन्वर्टर है तो इसके अंदर जो 54 वोल्ट हैं 4 बैटरियों के इतने ही रखे जाते हैं। उसके बाद ये बल्क ये चार्ज कट ऑफ वोल्टेज है, वो वोल्टेज जिस वोल्ट पे आपने बैटरी को कट करवाना है। अगर कट नहीं करवाएंगे तो आपकी बैटरी जो है वो डीपली डिस्चार्ज होकर डेड हो जाएंगी, तो आपने इसे 40 वोल्ट ही रख देना है। उसके बाद ये इक्वालाइजेशन की सेटिंग है, आपने बैटरी को इक्वालाइजेशन करवाना है, यानी कि आपकी लेड एसिड बैटरीज हैं तो आपने वो ख़राब हो गई हैं तो आपने इसको दोबारा उसके अंदर पावर लगानी है, तो आप इक्वालाइजेशन करके उनके तमाम सेल्स को सेट कर सकते हैं। और ये सेटिंग उस वक्त भी की जाती है जब आपने बैटरी के अंदर एसिड नया डलवाया हो या डिस्टिल वाटर डाला हो तो आपने इसको इनेबल कर लेना है। तो सेटिंग नंबर ये 30 से लेके आगे ये सारी सेटिंग जो है वो इक्वालाइजेशन की है। इक्वालाइजेशन का टाइम है और उसकी काफ़ी चीज़ें हैं। इक्वालाइजेशन आप इसे कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अमूमन ये डिसेबल ही रखा जाता है ताकि बैटरी जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद सेटिंग नंबर 37 है, ये सेटिंग है आपका, चूँकि ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है तो उन्होंने इसके अंदर ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी रखी हुई है। आप सेटिंग नंबर 37 में जाके इसे यहाँ पे देखें, ये ग्रिड ऑफ ग्रिड में काम कर रहा है। अगर आपने इसे चेंज करेंगे हाइब्रिड मोड में रखेंगे तो ये ग्रिड फीडिंग करेगा, ये इनके ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी वापस भी भेजेगा। तो अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आपने इसे चेंज कर लेना, अगर ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आपने इसे ऑफ ही रख देना ताकि आपका जो बिल है वो भी ना आए और आपके मीटर की रिवर्स लाइट भी ऑन ना हो। उसके बाद एक ग्रिड की चार्जिंग है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, चूँकि ये इन्वर्टर्स IP21 रेटिंग में आते हैं तो इनके ऊपर ग्रिड फीडिंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। अगर आपने ग्रिड फीडिंग करनी है तो आपने इसके जो एम्पेयर है वो कम कर देने ताकि इन्वर्टर के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड ना आए और ग्रिड फीडिंग जो नॉर्मली कम एम्पेयर पे होती रहे। और इसके बाद ताकि आपका जो लोड भी घर का वो भी ठीक चलता रहे और ग्रिड फीडिंग जो है वो भी ठीक चलती रहे और इन्वर्टर आपका ख़राब ना, अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड हो के इसके कंपोनेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेटिंग नंबर 39 है, ये है LED पैटर्न की, यानी कि ये जो वीनस का LED निशान है या आपका कोई भी इन्वर्टर होगा उसका ऊपर कोई ना कोई LED होगी तो आप उसे यहाँ से LED को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 41 है, ये है आपकी डुअल आउटपुट की। आपने डुअल आउटपुट को इनेबल करवाना है तो आपने यहाँ पे L2 ऑन कर देना है। ये L2 ऑन है और ये L2 ऑफ है, यानी कि L2 जो है वो डुअल आउटपुट की है और 2 का मतलब है डुअल और F का मतलब ऑफ है। आपने इसे इनेबल कर लेना है, डुअल आउटपुट को ऑन कर लेना है। और उसके बाद डुअल आउटपुट के आपने वोल्टेज सेट करनी है, क्योंकि ये पुराने इन्वर्टर्स हैं इनके अंदर 44 वोल्ट से ऊपर जो है वो 48 वोल्ट तक जाता है, उससे ऊपर ये जो है वोल्टेज इसके नहीं जाते। तो आपने इसको 48 वोल्ट सेट कर लेने ताकि आपको जैसे ही लाइट जाए तो आपकी बैटरी 48 वोल्ट पे जैसी है तो आपका डुअल आउटपुट जो है वो बंद हो जाए और जैसी लाइट आएगी तो आपका डुअल आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने इसमें देख लेनी कि आपकी जो डुअल आउटपुट है वो कैसे काम कर रही है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरे कंप्लीट के इस वीनस के इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर्स को सेटिंग करना सिखाया। और इसका जो अगर यूज़र मैनुअल आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं या इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको सेटिंग की समझ नहीं आ रही तो मैंने नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप मुझसे अपनी इसकी सेटिंग वगैरह करवा सकते हैं या कुछ इसके रिलेटेड जितना भी काम है वो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें अगर अच्छी लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें या किसी दोस्त को भी वीडियो शेयर कर दें जिनको इस तरह की सेटिंग की ज़रूरत होती है। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।